हाय स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रैखिक समीकरण का बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में निरूपण, यानी उसको हमको ग्राफ पे दर्शाना था और बीजगणित के रूप में दर्शाना था। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि समीकरण का बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित है, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, एनसीईआरटी बुक है। तो इसमें आपको पढ़ाना है रैखिक समीकरण का युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना। इसका मतलब क्या होगा, इसमें आपको दो रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, दो चर वाले, दोनों ही समीकरणों से हमको हल करना ग्राफीय विधि से। आज हम आपको सिखाएंगे कि दो रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है। तो ध्यान देना, हमने आपको पहले ही बताया था इसमें दो समीकरण बनता है और दो रेखाएं बनती हैं, और किसी भी तल में दोनों रेखाएं तीन प्रकार से हमने बताया था बनती हैं। पहला तो हमने ये बताया था, या तो वे रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, अर्थात किसी एक बिंदु पर काटेंगी, अर्थात रेखाएं ऐसे ही होंगी, किसी एक बिंदु पर काटेंगी, या तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर का मतलब ऐसे दोनों ही रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। तीसरा, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं का मतलब दोनों ही रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करती है। मान लेते हैं दो रेखा, एक रेखा, ये दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से ही जाएगी, इसे बोलते हैं समपाती, और इसे बोलते हैं समांतर, और इसे बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। तो जब भी रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एक बिंदु पर काटती है। अगर समांतर होती है तो वह किसी भी बिंदु पर रेखाएं कभी नहीं काटेंगी। अगर समपाती होती हैं तो वे प्रत्येक बिंदु पर काटती हुई एक दूसरे को जाती हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, ये हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना, जब तक हम नहीं जानेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, उस ग्राफ जो बनेगा उसका मतलब कैसे, एक्स और वाई का मान कैसे निकलेगा, ये जानना बहुत ही जरूरी है। प्रतिच्छेद का मतलब हमने बता दिया, दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी ना किसी एक बिंदु पर काटती हैं। समांतर का मतलब होता है कि दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और तीसरा है समपाती रेखा, और समपाती रेखाएं एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर काटती हैं। तो आप देखें, तीनों ही रेखाओं को हमने आपस में बता दिया। अब हम समझते हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका एक मान होगा। क्या मान होगा? एक मान होगा, अर्थात आप कह सकते हैं उसका एक हल होगा। तो मान कितना आएगा? x की वैल्यू केवल 1 आएगी और y की वैल्यू केवल 1 गिनती आएगी, अर्थात जो x और y के मान आएंगे वो केवल 1 होंगे। तो अब प्रतिच्छेद का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उसका जो हल होगा अद्वितीय होगा, अर्थात एक हल होगा। और अगर दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो समांतर में आपको पता है कि कभी भी रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं, और अगर रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं तो इनका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। आप देख रहे हैं, जब रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। अब हम देखते हैं तीसरा, संपाती में क्या होता है। आप देख रहे हैं संपाती में दोनों ही रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करती हैं, अर्थात रेखाएं एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर काटती चली जाती हैं। अर्थात अगर संपाती रेखा बनती है तो उसके अनेक हल होते हैं, हर एक बिंदु पर काटती हुई जाती है, और जितने बिंदु पर काटती है रेखाएं उतने ही उसके मान होते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे हमको पता चलेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, कि रेखा समांतर होगा, कि रेखा संपाती होगी। इसके लिए हम देखते हैं रैखिक समीकरण का जो व्यापक युग्म है
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे, अगर तुलना करेंगे, अगर a1 अपान a2 यानी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अर्थात पहले का अनुपात दूसरे के अनुपात के बराबर नहीं आता है, तो क्या होगा, तो इसे हम बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं। और हमने बताया था अगर प्रतिच्छेद रेखा होगा तो एक बिंदु पर काटता है, तो एक बिंदु पर काटेगा तो इसके एक मान होंगे। तो प्रतिच्छेद रेखाएं समझ में आया। अब देखिए अगला है समांतर रेखा। अगर रेखाएं दोनों समांतर होंगी, किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी, तो आप देखिए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 के। आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं पहला दूसरा अनुपात तो बराबर होगा, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं होगा। और जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी रेखा एक दूसरे को नहीं काट रही है, अर्थात जब रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो इनका कोई भी मान नहीं आएगा, अर्थात इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगला है समपाती रेखाएं। समपाती का मतलब हमने बताया था कि दोनों ही रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करती हैं। इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर काटती हैं, और जितने बिंदु पर काटती हैं उसके उतने ही मान होते हैं। तो आप देखिए हर एक प्रत्येक बिंदु पर काटती हैं, अर्थात इसके अनेक हल होते हैं, एक से ज़्यादा हल होते हैं। तो अर्थात समपाती रेखाओं के हल कितने होंगे, अनेक हल होते हैं। अगला आपसे जो दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, पहला तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, दो समीकरण दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इन दोनों समीकरणों से बनने वाली जो रेखा होगी समपाती होगी, समांतर होगी कि प्रतिच्छेद होगी। तो आप कैसे पता करेंगे, आप इनके अनुपातों का कंपेयर, इनके गुणांकों के अनुपातों का तुलना करेंगे। अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के, तो रेखा प्रतिच्छेदित होगी। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 के, तो रेखाएं समांतर होती हैं। पहला दूसरा बराबर, तीसरा नहीं बराबर, तो क्या होगा, समांतर होगा। और समांतर होने पे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता, तो इसलिए कोई भी हल नहीं होगा। एक दूसरे को काटेगा तो हल होगा, नहीं काटेगा तो नहीं होगा। अगला समपाती रेखाएं। आप देख रहे हैं समपाती रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करती हैं, अर्थात इसके अनेक हल होंगे। और इसकी विशेषता क्या कि तीनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। अगर किसी भी रेखा का अनुपात आपस में बराबर होता है, किसी भी समीकरण में यदि उनके गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो उसे समपाती रेखाएं कहते हैं और इसके अनेक हल होते हैं। जो अगले टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित समीकरण संगत हैं कि असंगत हैं। आइए हम देखते हैं कि संगत और असंगत क्या होता है। संगत का मतलब होता है यदि दिए गए समीकरण का मान ज्ञात होता, आप निकालते हैं, अगर आप उसे निकाल लेते हैं तो उसका मान होगा वो संगत होगा। अगर वो एक दूसरे को नहीं काटती अर्थात उसका मान नहीं आता है तो वो असंगत होगा। जैसे ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है ना, तो संगत है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटा, नहीं काटा, अर्थात क्या हो जाएगा, असंगत होगा। संपाती में देखो प्रत्येक बिंदु पर काट रहा है, चाहे एक बिंदु पर काटे या एक से अधिक बिंदुओं पर काटे, तो वो भी तभी संगत होगा। अगर किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा होगा तो उसे हम असंगत बोलते हैं। तो संगत असंगत आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपको इस तरह से याद रखना है, केवल समांतर वाले स्थिति में वो असंगत होता है, बाकी प्रतिच्छेदित और समपाती में दोनों ही मान संगत आएंगे, समांतर में असंगत। समांतर असंगत और प्रतिच्छेदित और समपाती संगत होंगे। अब आइए आगे देखते हैं हम। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखा क्या होती है, समपाती रेखाएं क्या होती हैं। हमने पहले बता दिया प्रतिच्छेद रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, समांतर रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती हैं। समपाती रेखाएं किसे कहते हैं, समपाती रेखाएं एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर काटती हैं। तो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इनके लिए निम्न कंडीशन दी गई है। अब हम लगाते हैं प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल। देखिए क्या लिखा है प्रश्नावली 3.2 का पहला। तो देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल। इसमें लिखा है
कक्षा 10 के कुल 10 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10 में कुल 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। जो इस समीकरण को हमको हल करना है वो ग्राफी विधि से हल करना है। आइए देखते हैं इसको हम ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे। क्या क्या हमारे पास पता, हमको क्या क्या पता है? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, और कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो किसकी संख्या आप कम है? आप देख रहे हैं लड़कों की संख्या कम है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो मान लेते हैं लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। अब कह रहा अगर हम लड़के और लड़कियों को कुल जोड़ दें तो टोटल हमें विद्यार्थी पता चल जाएंगे। अतः x + y बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब x + y बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। देखिए लड़के x लड़कियां y, तो x + y बराबर 10 विद्यार्थी हो गए। इसी तरह से कह रहा जो लड़कियों की संख्या होगी लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात लड़कियों की संख्या क्या हमने माना? y बराबर लड़कों की संख्या क्या है? x प्लस कितना है? 4, तभी तो दोनों संख्या बराबर होगी। तो इस समय इस तरीके से हमारे पास 2 समीकरण बन गए हैं। अब 2 चर वाले हमारे पास 2 समीकरण बन गए हैं। अब समीकरण हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम इसे ग्राफ पर दर्शाएंगे। इसे देखते हैं। समीकरण 1 से आप x या y का मान निकाल सकते हैं। एक निकालिए, तो चाहे x बराबर या y बराबर। हम यहाँ से x बराबर निकाल रहे हैं, इधर प्लस y है, उधर जाएगा -y हो जाएगा। तो x बराबर 10 - y। अब यहाँ से हम y की वैल्यू एक छोटा सा ग्राफ बना लेंगे। इसमें एक में x मान रख देंगे, दूसरे में y। अब यहाँ से हम y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। आप यहाँ स्वतंत्र हैं, इनका मान आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक ऐसी संख्या रखिए ताकि उसे हम ग्राफ पे आसानी से दर्शा सकें। तो हमने मान लिया कि y बराबर कितना है? 5। तो 10 में से 5 गए 5, x का मान ये कितना आएगा? 5 ही आएगा। दूसरा क्या है? y का मान हमने कितना मान लिया? 4। जब हमने y बराबर 4 रखा तो 10 में से 4 गए 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए किसी भी समीकरण को आपको कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। मैक्सिमम आप कितना भी निकाल लें। तो यहाँ पे हमको 2 बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में पहले से लिखा y बराबर x + 4। तो यहाँ से अगर हम x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। छोटा सा एक बॉक्स बनाइए, एक में x रखिए, दूसरे में y। अगर यहाँ पे हम x बराबर 0 रखते हैं तो 4 में से 0 गए 4 ही आएगा, तो y की वैल्यू हो गई 4। इसी तरह से हमने x बराबर अगर -2 रखा तो 4 में से 2 गए कितना आएगा? 2। तो इस तरह से हमने दूसरे समीकरण का भी 2 मान प्राप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं इसे ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे। तो समीकरण 1 के लिए हमारे पास 2 बिंदु हैं, 5 5 और 6 4। तो देखिए 5 5 को ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं। 5 5 का मतलब होता है x अक्ष पे 5, y अक्ष पे भी 5 है। तो हम x अक्ष पे चूंकि संख्या प्लस में है तो प्लस पे 5 बार जाते हैं। 1 2 3 4 5, इधर 5, y पे 5 जाइए, 1 2 3 4 5। इन दोनों को आपस में मिलाइए। देखिए एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, तो अर्थात इस बिंदु का नाम हो जाता है 5 5। इसी तरह से दूसरा क्या है? 6 4। x पे 6 जाएंगे, y पे 4 जाएंगे और दोनों को आपस में मिला देंगे। जहाँ पे रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु का नाम हो जाएगा 6 और 4। अब भाई दोनों ही बिंदुओं को 5 5 और 6 4 को आपस में मिला देंगे। हमने 5 5 और 6 4 को आपस में मिलाया और इस समीकरण का नाम होता है, क्या नाम है इस समीकरण का नाम? x + y बराबर 10। x + y बराबर 10। ये समीकरण भी हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं। दूसरा बिंदु हमारे पास 0 4 -2 और 2। तो 0 4 आप देख लीजिए क्या कहाँ है। 0 तो मूल बिंदु को ही, जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटती हैं उसे ही हम मूल बिंदु कहते हैं, अर्थात x 0 0 होगा और y की वैल्यू 4 दिया है। तो y पे 4 देखते हैं, प्लस 1 2 3 4। तो यहाँ एक बिंदु मिल गया आपको y अक्ष पे 0 और 4। दूसरा बिंदु है -2 और 2। तो -2 आइए, -2 है x अक्ष पे तो माइनस की तरफ आएंगे, 1 2।
2 यहाँ y पे प्लस 2 ना, 1 2, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये बिंदु आएगा, तो ये होगा -2 और 2। एक बिंदु देखिए आपको 0 और 4 है, दूसरा बिंदु है -2 और 2, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए और ये 100% ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कैसे पता चला कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। आप देखिए यहाँ पे a1 का मान 1 है और b1 का a1 का मान 1 है, a2 का भी मान 1 है, अर्थात a1/a2 बराबर 1/1, बट b1/b2 बराबर 1/-1 आएगा। इसीलिए ये जो समीकरण है, ये जो बनेगा, ये प्रतिच्छेदित रेखाएं इनसे बनेंगी और इसका केवल एक हल होगा। जब इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला दिया जाएगा तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3 और 7 पे काटती हैं। देखिए एक्स अक्ष पे कितने पे आएगा? 3, 1 2 3। वाई अक्ष पे कितने पे जाएगा? 7, 1 2 3 4 5 6 7। जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसको हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिला देते हैं। तो हमने एक्स अक्ष पे मिलाया तो 3 पे आया, अर्थात एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और वाई की वैल्यू देखिए वाई अक्ष पे कितना आया? 7, तो y की वैल्यू आ गई 7। इस तरह से हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या पता चल गई। लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या y है। तरीका तो हमारे पास दूसरा भी था इसे लगाने का, बट यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि इसे ग्राफी विधि से ही हल करना है। तो एक बार हम फिर से नियम बता देते हैं। ग्राफी विधि में करना क्या होता है? सबसे पहले आपको बीजगणितीय समीकरण बनाना होता है। जो भी सवाल दिया जाता है उससे हम बीजगणितीय समीकरण बनाएंगे। जैसे ही हमें समीकरण प्राप्त होता है उस एक समीकरण से या तो हम x की वैल्यू निकालते हैं या तो y की, x बराबर या y बराबर निकाल के एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, उसमें x और y लिखिए। इसमें अगर आप x बराबर निकाल रहे हैं तो y का मान रखना पड़ेगा, अगर आप y बराबर निकाल रहे हैं तो x का मान रखना पड़ेगा। मान निकाल करके दो बिंदु पहले समीकरण से और 2 बिंदु दूसरे समीकरण से प्राप्त करेंगे और फिर इन दोनों बिंदुओं को इस ग्राफ पे दर्शा देंगे। जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को x अक्ष और y अक्ष से मिला दीजिए, तो x बराबर जो x और y का जो मान आएगा वही इनका आंसर होता है। तो उम्मीद करते हैं ये पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल आप स्वयं लगाएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का दूसरे सवाल का पहले में क्या बताना है। आपको ये बताना है एक समीकरण दिया गया है, ये जो समीकरण बनेगा इनसे बनने वाली रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी कि समपाती रेखाएं होंगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तीनों के लिए 3 कंडीशन दे रखा है। यहाँ से हम तुलना करेंगे, इनमें से जो नियम फॉलो करेगा जिसका वही उसका आंसर होगा। आइए हम देखते हैं, पहले समीकरण से कंपेयर करेंगे। a1 का मान कितना दिया है? 5। a2 का मान b1 का मान कितना दिया है? -4। c1 का मान कितना दिया है? 8। इसी तरह से a2 का मान देखेंगे कितना है? 7। और यहाँ पे b2 का मान कितना है? 6। c2 का मान कितना है? -8, -9। अब इसको हम कंपेयर करते हैं a1/a2। देखते हैं, जब हम a1/a2 निकालते हैं तो आपको आता है 5/7। a1/a2 बराबर आता है 5/7। इसी तरह से b1/b2 बराबर आता है, b1 का मान -4/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अर्थात -2/3। इसी तरह से अब c1/c2 निकालते हैं तो c1/c2 बराबर आता है 8/-9। क्या देखिए, पहला दूसरा बराबर, आप देखेंगे इसमें कोई नहीं बराबर है। पहला दूसरा तीसरा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपको पहले से ही पता है अगर पहला दूसरा ही बराबर नहीं मिल रहा है तो 100% ये रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदित रेखा में कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। तो देखिए पहला दूसरा बराबर नहीं है, इसलिए रेखा कौन सी होगी? प्रतिच्छेदित रेखा होगी। तो ये समझ में आ गया होगा कैसे पहचानेंगे प्रतिच्छेदित है, समांतर है कि समपाती है। आप एक उनके गुणांकों का कंपेयर करेंगे, इनमें से जो भी नियम फॉलो होगा वही उसका आंसर होगा। तीसरे में बता रहा कि बताइए समीकरण दिया गया है संगत है कि असंगत है।
तो आप क्या करेंगे, संगत असंगत के लिए हम आपको पहले ही बताए हैं, केवल यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका मान असंगत आएगा, बाकी चाहे संपाती हो या प्रतिच्छेदित हो तो उसका मान संगत आता है। तो कंपेयर करते हैं हम x और y की, तो देखते हैं a1 आप बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर -5, इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। इसी तरह से a2 का मान कितना आएगा 2, b2 का मान कितना आएगा -3, c2 का मान कितना आएगा -। अब कंपेयर करते हैं, देखिए a1 अपान a2 बराबर कितना 3/2, b1 अपान b2, b1 अपान b2, b1 का मान कितना लिखा है 2, b2 का मान कितना लिखा है, देखिए b2 का मान -3। अब C1 अपान C2 बराबर कितना लिखा, C1 का मान -5 और C2 का मान कितना लिखा -7। आप देख रहे हैं माइनस से माइनस कट गया 5/7। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 अपान a2 तो 3/2 आया, लेकिन b1 अपान b2 2/-3 आ गया। अर्थात इसमें ये नियम लगता है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के। अब जब पहला दूसरा नहीं बराबर होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, अर्थात उसका एक मान होता है और जिसका एक मान होता है उसे हम संगत बोलते हैं। तो ये समीकरण कैसे होंगे, संगत समीकरण हैं। और कभी भी असंगत समीकरण का कोई भी हल नहीं निकलता है, क्योंकि असंगत में रेखाएं समांतर होती हैं और वे एक दूसरे को कभी भी किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब तीसरा लग गया। अब इसी का प्रश्नावली का हम चौथा सवाल देखते हैं और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल होगा। तो देखते हैं, इसमें पूछ रहा है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। कह रहा अगर संगत है तो पहले हम ये पता करेंगे कि संगत है कि असंगत है। तो देखते हैं, हमने बताया था अगर रेखा समांतर होगी तब तो असंगत होगा, अगर रेखा समांतर होगी तो असंगत, अगर रेखा संपाती और प्रतिच्छेदित होती हैं तो उसे हम संगत बोलते हैं। अगर संगत होगा तो उसको हमको हल करना पड़ेगा। पहले देखते हैं, यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे पहले सवाल में तो देखिए a1 का मान कितना आया है, a1/a2, a1 का मान 1, a2 का मान 2। इसी तरह से b1 अपान b2 निकाल लेंगे, कितना आएगा, b1 का मान 1, b2 का मान 2। इसी तरह से c1 अपान c2 जब निकालेंगे तो 5/10 बराबर 1/2। आप देख लीजिए इसमें तीनों ही बराबर आ रहा है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। और जब तीनों ही रेखाएं आपस में बराबर हो, तीनों ही गुणांक आपस में बराबर होते हैं तो रेखा क्या होती है, रेखा समांतर हो, रेखाएं संपाती होती हैं। जब तीनों बिंदु आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती का मतलब दोनों ही समीकरण एक ही रेखा को व्यक्त करता है, और जब दोनों ही समीकरण एक रेखा को व्यक्त करते हैं तो इसके अनेक हल होते हैं, अर्थात वो संगत होता है। जब संगत होगा तो उसे हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। अब आप ग्राफी विधि से हल कर लेंगे, आगे हम बता दे रहे हैं कैसे कैसे करना है। आप इससे x बराबर या y बराबर एक वैल्यू निकाल लीजिएगा इस तरीके से, और तथा यहाँ से भी x और y की वैल्यू दोनों का मान सेम आएगा, तो इसलिए एक में ही निकाल लीजिएगा। अगर देखते हैं यहाँ से हम दो ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स क्या लिखा, x + y बराबर 5। यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से काट देंगे तो x + y बराबर 2 पंजे 10। देखिए पहला और दूसरा समीकरण बराबर है, इसलिए चाहे पहले से निकालो चाहे दूसरे से, क्योंकि दोनों एक ही रेखा होंगी तो इसलिए दोनों का मान सेम आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम x बराबर निकालते हैं, अगर हम यहाँ से x बराबर निकालें तो आएगा 5 - y। तो यहाँ पे y का मान रखेंगे, x का मान ऑटोमेटिक आएगा। तो यहाँ पे देखिए x और y, तो देखिए हमने रखा y बराबर 0, तो x बराबर 5, y बराबर 2, तो x बराबर 5 में से 2 गए 3। अब इसको ऐसे हम ग्राफ पे दर्शा देंगे, जो दो बिंदु मिलेंगे दोनों को ग्राफ पे दर्शा के दोनों को ऐसे आपस में मिला देंगे। ऐसे ही आप दूसरे सवाल को भी लगाइएगा, नहीं आएगा तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।